हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में अपन बच्चे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से उसको प्रैक्टिस भी करी होगी। आज उससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। कहता है किसी क्लास के अंदर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 7:5 का है। कहता है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो नंबर ऑफ बॉयज है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। कहते हैं व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो उस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि ओवरऑल इसमें कितने बच्चे हैं। राइट, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखेंगे बच्चे, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है अपने पास, इनका रेशियो गिवन है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इज टू गर्ल्स। इनका रेशियो गिवन है कितना, 7:5। राइट, अब क्या ये रेशियो हमें क्या बताता है कि जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे वो किसके मल्टीपल होंगे, 7 के मल्टीपल में होंगे, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगा, 5 के मल्टीपल में होंगे। तो अपन लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज 7 का मल्टीपल कितना ले लिया अपन ने, 7x, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने ले लिया 5 का मल्टीपल 5x। राइट, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x। नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर है किससे, इस नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 मोर है, तो 8 प्लस कर देंगे। ये क्या बन गई, अपनी इक्वेशन बन गई। इसका सॉल्यूशन करना है हमको, ये प्लस का 5x इधर ट्रांसफर होकर माइनस में, तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। 7 माइनस 5 इज 2, साथ में आ गया x इक्वल टू 8। राइट, और x की वैल्यू चाहिए तो 8 में 2 का डिवाइड, दैट मीन्स इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ गई 4। अब हमसे फाइंड क्या करवा रहा है, वो कहता है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ, टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर लेंगे। नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, 7x, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, 5x। 7 और 5 कितने हो गए, 12, साथ में आ गया x, और इसका नंबर निकाला तो x की वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू कितनी, 4, 12 4 का कितना आ गया, 48, यानी कि टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। अगर इसी में अपन से ये पूछ लेता कि नंबर ऑफ बॉयज बताइए तो कितना आता, 7x, और 7 एज इट इज, और x की वैल्यू कितनी, 4, 7 4 28 क्या हो जाते, बॉयज आ जाते। नंबर ऑफ गर्ल्स पूछता तो 5, और x की जगह 4, 5 4 कितना हो जाता, 20 हो जाता। राइट, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कहता है बायचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंडफादर। जो बायचुंग की जो फादर हैं वो उसके ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं, 26 ईयर्स छोटे हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं उसके फादर से कितने बड़े हैं, 26 ईयर्स बड़े हैं। राइट, एंड बोलता है एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बायचुंग, और जो उसके फादर हैं उसके बायचुंग से कितने बड़े हैं, 29 ईयर्स बड़े हैं। राइट, कहता है सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135। तीनों की एज का जब सम किया जाए तो कितना आएगा बेटा, 135 आएगा। कहता है व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तो तीनों की एज कितनी कितनी रही होगी। राइट, तो सबसे पहले तीनों का कंपैरिजन किससे करवा रहा है, बायचुंग से करवा रहा है, तो हम किसकी एज को लेट कर लेते हैं, बायचुंग की एज को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन लेट कर लिया अपन ने, लेट एज ऑफ बायचुंग इज इक्वल टू, अपन ने कितना मान लिया, x ईयर्स मान लिया। उसके बाद करते हैं भाई क्या, एज ऑफ बायचुंग्स फादर, बायचुंग के फादर की एज की बात करते हैं। बायचुंग के फादर उससे कितने बड़े हैं, 29 ईयर्स, तो x प्लस 29 ईयर्स क्या हो गया, इसके फादर की एज हो गई। इन द एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की जो एज होगी, ग्रैंडफादर क्या है, उसके फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं, तो x प्लस 29 तो उसके फादर की एज, और उससे 26 ईयर बड़े उसके ग्रैंडफादर। राइट, तो x रहा एज इट इज। ये 6 और 9 कितने हो गए, 15 का 5, 1 कैरी, 2 और 2 4, और 1 कितने हो गए, 5, यानी कि इसके ग्रैंडफादर की एज कितनी आएगी, x प्लस 55 ईयर्स। राइट, उसके बाद उसने बोला द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों की एज का सम, तीनों की एज, पहले की एज कितनी है बायचुंग की, x, उसके फादर की x प्लस 29, और उसके ग्रैंडफादर की x प्लस 55। तीनों की एज का जो सम करें तो वो कितना आएगा, 135 के इक्वल आएगा। राइट, अब इसको ऐड करते हैं, 1x 2x और ये 3x, तो 3x आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करते हैं, 5 और 9, 14 का 4, 1 कैरी, 5 और 2 7, और 1 कितने हो गए, 8, यानी कि 84 आया, इक्वल टू कितना, 135। 84 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 3x इक्वल टू 135 माइनस 84। राइट, इधर से देखते हैं, 5 माइनस 4 इज 1, 13 माइनस 8 इज 5, ये कितना है 3x,
और अपन को x की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए तो 51 रहा एज इट इज़, 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, 51 में 3 का डिवाइड कितना आ जाएगा 17, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। अब तीनों की एज निकालनी है, व्हाट कहता है व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तीनों की एज बतानी है अपन को, तो बायचुंग्स एज कितनी थी अपन ने बेटा x ईयर्स ली थी और x की वैल्यू कितनी आ गई 17, तो 17 ईयर्स। उसके फादर की एज, फादर की जो एज है वो कितनी ली थी x + 29, तो 17 + 29 इज इक्वल टू 46 ईयर्स, राइट। उसके बाद ग्रैंडफादर की एज अपन ने कितनी ली थी बेटा x + 55, x की वैल्यू कितनी 17 + 55 कितने हो जाएंगे ये 72 ईयर्स, राइट। तो अपन को क्या करना था, तीनों की एज कंपैरिजन करके दे रखी थी तो अपन ने लेट कर ली, उसके बाद जो इक्वेशन बनी उसके बाद x की वैल्यू आ गई, उसमें अपन ने क्या निकाल लिया बायचुंग की एज, उसके फादर की और इसके ग्रैंडफादर की एज, राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, कहता है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। कहता है कि 15 साल के बाद जो रवि की एज हो जाएगी वो क्या 4 टाइम्स होगी किसका, रवि की प्रेजेंट एज का, ठीक है। क्या 15 साल के बाद जो रवि की एज है उसकी प्रेजेंट एज का कितना हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। कहता है व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज, तो रवि की प्रेजेंट एज बताइए, तो हम लोग क्या प्रेजेंट एज बतानी है तो उसको लेट कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू, अपने लेट कर लिया बच्चे x ईयर्स, राइट। अब उसने बोला 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद, तो रवीज एज आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद, आज ये x साल का है तो 15 साल के बाद x + 15 ईयर्स का हो जाएगा। फिर उसने बोला क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि 15 साल के बाद की जो एज है कितनी है x + 15 वो 4 टाइम्स हो जाएगी किसका, उसकी प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट एज कितनी x, उसका कितना हो जाएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, राइट। अब इधर से हम लोग क्या करते हैं x की वैल्यू निकालनी है तो ये x को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये 15 रहा एज इट इज, 4x ये रहा, प्लस का x उधर आके माइनस का x, 4x - x 3x बन गया इक्वल टू 15। अपन को x की वैल्यू चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आएगा, 15 में 3 का डिवाइड इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 3 × 5 = 15, x की वैल्यू आ गई कितनी 5। x क्या था बेटा प्रेजेंट एज ऑफ रवि, दैट मीन प्रेजेंट एज ऑफ रवि कितनी आ गई, दैट इम्प्लाइज प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू कितना लिया था अपन ने x ईयर्स, और x की वैल्यू कितनी आ गई 5 ईयर्स, राइट। अगर अपन से पूछता कि 15 साल के बाद एज, तो 5 + 15 कितना हो जाता 20 हो जाता, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, कहता है अ रेशनल नंबर इज सच दैट, एक रेशनल नंबर इस तरह से है व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, जब आप उस रेशनल नंबर को किससे इंटू करें 5/2 से इंटू करें, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और उनके जो प्रोडक्ट में कितना ऐड करें 2/3 ऐड करें, तो यू विल गेट -7/12। तो आपको कितना रिजल्ट मिलेगा -7/12 उसका रिजल्ट मिलेगा। कहता है व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या है, राइट। अपन को नंबर फाइंड करना है तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं लेट अ रेशनल नंबर इज इक्वल टू x, अपन एक रेशनल नंबर मान लिया x, ठीक है। फिर उसने क्या बोला क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन बनना चाहती है वो बना लेते हैं अपन। उसने बोला व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, इसको किससे मल्टीप्लाई करें 5/2 से मल्टीप्लाई करें, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, इनके जो भी प्रोडक्ट आया उसको में क्या ऐड करें 2/3 को ऐड करें, यू गेट -7/12। तो उसका रिजल्ट कितना मिलेगा -7/12 मिलेगा, राइट। ये इक्वेशन बनी। बोलता है व्हाट इज द नंबर, यानी कि यहाँ पे अपन को x की वैल्यू फाइंड करके लानी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं प्लस का 2/3 को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा x × 5/2, ठीक है। इधर से कितना -7/12 एज इट इज रहा, ये प्लस का 2/3 उधर आके माइनस के 2/3 हो गया। 12 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, राइट। 12 × 1 = 12, 1 आया, और 1 × 7 = 7, साथ में माइनस, 3 × 4 = 12, 4 आया, और 4 × 2 = 8, साथ में क्या आएगा माइनस। ये कितना है x × 5/2 है, राइट। x × 5/2 एज इट इज,
7 और 8 कितने हो गए 15, साथ में -/12। ठीक है, अब इधर से देखते हैं बच्चे, अपने पास x की वैल्यू चाहिए, तो x को यहाँ पे रखा आपने, माइनस का 15/12 ये रहा, ये 2 था डिवाइड में, तो इधर आके किस में आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इधर से 5 मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा, राइट। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है देखें, 1 × 1 1, 2 1 जा 2 और साथ में माइनस। ठीक है, तो x वो नंबर क्या रहा होगा, -1/2 रहा होगा। दैट इम्प्लाइज द गिवन नंबर, द रेशनल नंबर x इक्वल टू -1/2, राइट। तो वो रेशनल नंबर क्या रहा होगा, -1/2 रहा होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कहता है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी क्या है, एक बैंक में कैशियर है। कहता है शी हैज़ द करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ ₹100, 50 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली। तो उसके पास बोलता है कि 3 तरह के करेंसी नोट हैं, ₹100 के, 50 के और ₹10 के नोट्स हैं, राइट। उसके बाद बोलता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। जो उनके नंबर ऑफ नोट्स का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3:5 का है। कहता है द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख रुपीज, और उसके पास टोटल कैश कितना है, ओवरऑल अमाउंट है 4 लाख रुपीज। कहता है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज शी हैव। तो उसके पास ₹100 के कितने नोट्स हैं, ₹50 के कितने नोट्स हैं और ₹10 के कितने नोट्स हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या अपन को रेशियो गिवन है, तो उसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अपने पास गिवन है, गिवन रेशियो ऑफ नोट्स, राइट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स कितना कितना गिवन है बेटा, 2:3:5। अब 2 किसका रेशियो है, ₹100 वाले नोट्स का, ठीक है, और 3 किसका रेशियो है, ₹50 वाले नोट्स का, और उसके बाद ये 5 किसका रेशियो है, ₹10 वालों का, राइट। उसके बाद उसने क्या बोला अपन को, हाँ जी, तो ये रेशियो हमें क्या बताता है कि जो ₹100 के नोट होंगे वो किसके मल्टीपल में होंगे, 2 के मल्टीपल में। ₹50 के नोट्स किसके मल्टीपल होंगे, 3 के मल्टीपल में। और ₹10 के जो नोट्स होंगे वो किसके मल्टीपल में होंगे, 5 के मल्टीपल में होंगे। तो अपन लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 2 का मल्टीपल अपन कितना लेंगे, 2x। सिमिलरली नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 3 का मल्टीपल कितना होगा, 3x। एंड नंबर ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू 5 का मल्टीपल 5x, राइट। अगर मैं छोटी सी बात आपको बोलूँ, मैंने बोलूँगा आपके पास ₹10 के 5 नोट हैं, ₹10 के कितने नोट हैं, 5 नोट है, तो आपके पास कितने होंगे, ₹50 होंगे। ये 50 आया कैसे, आपने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब मुझे टोटल कैश दे रखा है, तो मुझे क्या, ₹100 के कितने 2x नोट हैं, तो इसका टोटल अमाउंट निकाला तो 100 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x से। ₹50 के कितने नोट्स हैं, 3x से, इसका टोटल अमाउंट निकाला तो 50 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x से। और ₹10 के कितने नोट्स हैं, 5x से, तो उसका टोटल अमाउंट निकाला तो क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5x से, राइट। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसको क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ बेटा। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टोटल जो कैश है वो उसके पास कितना है, टोटल कैश है उसके पास 4 लाख रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको लिख लेंगे बेटा, है ना। ₹100 के 2x नोट, तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, ₹100 के 2x नोट, तो इसकी ये वैल्यू बनेगी। उसके बाद ₹50 के 3x नोट, तो ₹50 के 3x नोट, तो ये इसकी वैल्यू बनेगी। और ₹10 के 5x नोट, तो 10 इंटू में 5x, ये इसकी वैल्यू बनेगी। टोटल वैल्यू उसने बोल रखी है, उसके पास टोटल कितना अमाउंट है, 4 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अपन ने ये क्या बना दी, इसकी इक्वेशन बना दी, राइट। अब इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे और इसका आंसर फाइंड कर लेंगे, राइट। अब उसके बाद अपन देखते हैं बच्चे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, है ना। 100 2 जा 200, साथ में कितना आ गया x, 50 3 जा 150, साथ में x, 10 5 जा 50, साथ में x, इक्वल टू 4 लाख रुपीज़, राइट। अब इधर से देखना बेटा, 150 और 50 200, 200 और 200 कितने होंगे, 400x, इधर कितना है 4 लाख। अपन को क्या करना है, इधर से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 लाख में डिवाइड कर देते हैं किसका, इस 400 का। 20 से 20 कैंसिल, 4 से 4 1 बार, उसके पीछे कितना आ गया, 1 के पीछे 30 रिमेनिंग बच गई, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। अब उसने क्या बोला था कि अपन को क्या, तीनों तरह के नोट्स बताने की कितने कितने नोट्स हैं। तो नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कितने माने थे बने, 2x, तो 2 एज इट इज़, और x की वैल्यू कितनी, 1000, तो 2 इंटू 1000 कितने हो गए, 2000 नोट्स। ₹100 के कितने नोट्स होंगे, 2000 नोट्स होंगे। उसके बाद ₹50 के कितने नोट्स थे, 3x, तो 3 और x की जगह कितना, 1000, तो 3000 नोट्स किसके होंगे,
50 के, राइट। उसके बाद 5 और एक्स की जगह कितना 10 रुपीज़ के कितने, एक्स की जगह कितना रखें 1000, तो 5 इंटू 1000 कितने हो गए 5000, तो 5000 नोट्स किसके होंगे ₹10 के, राइट। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे, कहता है आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन द कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, 2 एंड 5। बोलता है मेरे पास ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के मिला के ओवरऑल कितना अमाउंट है मेरे पास 300 रुपीज़ का अमाउंट है, ठीक है। और कितने कितने कॉइन्स है उसके बारे में आगे बता रहा है। कहते हैं नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। बोलता है आपके पास ₹5 के जितने भी सिक्के हैं उसके 3 टाइम्स कितने किसके सिक्के हैं ₹2 के कॉइन्स हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। तीनों तरह के सिक्के मिला के कितने हैं 160 कॉइन्स हैं अपने पास। कहते हैं हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर देयर विद मी। तो मेरे पास तीनों तरह के कितने कितने कॉइन्स होंगे, राइट। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं बच्चे। गिवन है अपने पास टोटल अमाउंट पहले तो, ठीक है। टोटल अमाउंट मेरे पास कितना है 300 रुपीज़, राइट। उसके बाद मेरे पास और क्या गिवन है कि टोटल कॉइन्स कितने हैं 160, तो टोटल कॉइन्स इज इक्वल टू 160। फिर उसने बोला कि कितना ₹5 के जितने कॉइन है उसके 3 टाइम्स किसके कॉइन है ₹2 के कॉइन है, तो अपन ₹5 के कुछ कॉइन्स मान लेते हैं। लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, ₹5 के कॉइन्स अपन ने मान लिए x, ठीक है। तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, ₹2 के कितने कॉइन्स हैं ₹5 के कॉइन्स के 3 टाइम्स है, तो इस x का 3 टाइम कितना 3x, ठीक है। ये ₹5 के कॉइन, ये ₹2 के कॉइन, ठीक है। और टोटल कॉइन्स कितने हैं 160, तो अपने पास रिमेनिंग क्या बच जाएंगे नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। रिमेनिंग कितने बच गए बेटा, ओवरऑल टोटल कितने थे 160, उसमें से x तो किसके हैं ₹5 के, 3x कितने हैं ₹2 के, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा ₹1 के कॉइन्स आ जाएंगे। तो 160 माइनस 3x और x कितने हो गए 4x हो गए, तो 160 माइनस 4x किसके कॉइन है ₹1 के कॉइन है, ठीक है। अब दोबारा से वही बात कि क्या अपने पास जैसे मान लीजिए ₹10 के 5 क्या है नोट्स हैं, तो टोटल अमाउंट निकाला तो दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 10 5 से कितना आ जाता है बच्चे 50 आ जाता है, ठीक है। अब मुझे टोटल अमाउंट निकालना है, तो क्या मेरे पास ₹5 के x कॉइन, तो टोटल अमाउंट 5 इंटू एक्स, ₹2 के 3x कॉइन, तो 2 मल्टीप्लाई 3x करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। और ₹1 के 160 माइनस 4x कॉइन है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब ₹5 के x कॉइन तो 5 इंटू एक्स प्लस ₹2 के 3x कॉइन तो 2 इंटू में 3x और प्लस ₹1 के कितने कॉइन 160 माइनस 4x, ठीक है। और टोटल अमाउंट कितना बनता है ये 300 रुपीज़ का, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू एक्स कितना बन गया 5x, 2 3 ज़ा 6x, ये 1 से इंटू का तो 1 इंटू 160 बना, 1 इंटू माइनस 4x तो माइनस का 4x बना, इक्वल टू कितना 300, राइट। इसके बाद आगे मैं ऊपर कर लेता हूँ बेटा। हाँ जी, आपको देखिएगा बेटा, आपको निकालने टोटल कितने कितने रुपीज़ के कितने कितने कॉइन है, ठीक है। तो इसके बाद देखना 5 और 6 कितने हो गए 11 माइनस 4 कितने हो गए बेटा 7, तो ये कितना आ रहा है 7x, ये कितना प्लस का 160 इक्वल टू कितना 300, राइट। इधर से देखते हैं प्लस का 160 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 7x इक्वल टू 300 माइनस 160 इज इक्वल टू 140 आएगा। ये कितना है 7x, और अपन को x की वैल्यू चाहिए तो 140 में इस 7 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, राइट। अपन को निकालना क्या था नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने थे, कितने रुपए के कितने कितने कॉइन होंगे, ठीक है। तो इधर से देख लेते हैं बेटा, यहाँ से निकाल लेते हैं क्या नंबर ऑफ किसके निकालने पहले तो ₹5 के कॉइन कितने थे x, और x की वैल्यू कितनी आई 20, तो ₹5 के कितने कॉइन्स होंगे अपने पास 20 कॉइन्स होंगे, राइट। और उसके बाद ₹2 के कितने कॉइन थे 3x, तो 3 और x की जगह कितना रख दें बेटा 20, 23 का कितना हो जाएगा 60, तो 60 कॉइन्स किसके हो गए, ये हो गए ₹2 के। उसके बाद ₹1 के कितने कॉइन थे 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 और x की जगह कितना रखें 20, राइट। तो 160 ये रहा 24 ज़ा 80 और 160 माइनस 80 कितना हो जाएगा 80, तो 80 कॉइन्स किसके होंगे ₹1 के। ₹5 के 20 कॉइन्स, ₹2 के 60 कॉइन्स और ₹1 के 80 कॉइन्स होंगे अपने पास, राइट। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे। कहते हैं द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइडेड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100।
बोलता है कि ऐसे कंपटीशन के जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितने भी लोग जीतेंगे, जो प्राइस को क्या कंपटीशन को जीतेंगे ऐसे कंपटीशन को, उसको कितना प्राइज मनी दिया जाएगा, 100 रुपीज़ का प्राइज मनी दिया जाएगा। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और जो वो पार्टिसिपेंट जो जीतेगा नहीं, गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25, उसको पार्टिसिपेट करने का भी प्राइज मिलेगा, कितना, 25 रुपीज़ का प्राइज मिलेगा। कहते हैं द टोटल प्राइज मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। टोटल ओवरऑल कितना प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 3000 रुपीज़ का। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो आपको नंबर ऑफ विनर्स बताने हैं इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। टोटल कितने पार्टिसिपेंट है उसमें, 63 पार्टिसिपेंट है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन है अपन को एक तो टोटल प्राइज मनी, टोटल प्राइज मनी कितना बच्चे, ₹3000, राइट। उसके बाद टोटल पार्टिसिपेंट है कितने, 63। टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं इक्वल टू 63। उसमें से कुछ ने क्या किया, वो कंपटीशन विन किया होगा और कुछ ने लूज किया होगा। तो नंबर ऑफ, लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू x ले लिया, एंड नंबर्स ऑफ पर्सन्स हु डजंट विन, जो जीते नहीं। टोटल 63 थे, उसमें से x जीत गए, तो रिमेनिंग कितने बच गए, 63 माइनस x रिमेनिंग बच गए, राइट। उसके बाद जो जिसने जीता है कंपटीशन, उसको कितना अमाउंट मिला है, 100 रुपीज़ का। विनर गॉट ₹100 एंड लूजर गॉट ₹25। विनर को 100 रुपीज़ मिले और जो हार गया उसको कितने मिले, 25 मिले। उसको पार्टिसिपेशन करने का भी प्राइज मिला, राइट। उसके बाद उसने बोला कि टोटल अमाउंट कितना है, 3000 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं बेटा, इक्वेशन क्या बनेगी, हाँ जी, विनर्स कितने हैं, x, और एक विनर को कितने पैसे मिले, 100। तो 100 रुपीज़ मिले कितने लोगों को, x लोगों को, राइट। उसके बाद 25 रुपीज़ कितने लोगों को मिले होंगे, 63 माइनस x लोगों को। तो 25 इंटू में 63 माइनस x लोगों को मिले होंगे। टोटल अमाउंट निकाले तो दोनों को प्लस कर दें, और टोटल अमाउंट है कितना बेटा, 3000, राइट। यही इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 इंटू एक्स कितना हो गया, 100x। 25 का इंटू 63 से करते हैं तो 25 3 जा 75 का 5 7 कैरी। 25 6 का कितना होगा बेटा, 150 150 और 7 157, राइट। उसके बाद 25 इंटू एक्स 25x प्लस माइनस इज इक्वल टू 3000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। 100x में से 25x गए तो 75x बचे, और ये 1575 इधर आके माइनस में जाएगा, तो 3000 माइनस 1575, राइट। इसको माइनस करते हैं, 75x रहा एज इट इज़, ये 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, और 2 में से 1 गया तो 1, कितना आ गया, 1425 आ गया, राइट। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं बच्चे, हाँ जी। आपको नंबर ऑफ विनर फाइंड करने हैं, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। इधर से x की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, तो 1425 तो ये रहा, 75 कहाँ था बेटा, मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में, हाँ जी। इसको कैंसिल कर लेते हैं बच्चे, कैंसिल कैसे करते हैं अपन, हाँ जी, 25 से कैंसिल कर लें, 25 3 जा 75, 25 5 जा कितना 125, ठीक है। 142 में से 125 गया तो कितना बचेगा, 12 माइनस 5 7, और ये कितना 7, और पीछे कितना है 5। 25 7 जा कितना होता है बच्चे, 175 होता है, ठीक है। अब इसको 3 से और कैंसिल कर लेते हैं, 57 अपॉन कितना आया, 57/3 आया, 3 1 जा 3 1 जा, और 3 9 जा 27। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई, राइट। तो अपन को क्या निकालना था, नंबर ऑफ विनर्स। नंबर ऑफ विनर्स कितने थे, एक्स, दैट इम्प्लाइज नंबर ऑफ विनर्स x इक्वल टू 19, ठीक है। जो कंपटीशन को विन करने वाले कितने लोग थे, 19 थे। अगर अपन से लूजर्स का पूछता तो 63 माइनस 19 कर लेते, राइट। तो ये अपना एक्सरसाइज 2.2 आज कंप्लीट होती है।